चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली अपडेट में जानेंगे, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। अब दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। तो वहीं 3 दिन के लिए दिल्ली में लगा लॉकडाउन। शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद। तो वहीं सीटें फाइनल नहीं और प्रचार में कूदने की तैयारी। इंडिया गठबंधन को है जल्द चुनाव की आशंका। तो वहीं ट्विटर बना अब कमाई का अड्डा। अब ट्वीट करने पर मिलेंगे पैसे। तो वहीं भारत पाकिस्तान के मैच से पहले घर बैठे देखें सूर्य मिशन की लॉन्चिंग। आज सूर्य मिशन होगा लॉन्च। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने गठित की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 सदस्य शामिल। 30 सितंबर तक सीट बंटवारे पर होगा फैसला। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस मंच पर मौजूदा पार्टी देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। ये एकजुट रही तो बीजेपी का हारना तय है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारे बीच मतभेद हैं लेकिन उन्हें कम किया जा रहा है और दूर किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का हारना तय है। अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। आपको यह भी बता दें कि विपक्षी दलों की चौथी बैठक अब दिल्ली में होगी। और बड़ी खबर, दिल्ली में लगा 3 दिन का लॉकडाउन। शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद। दरअसल दिल्ली में G20 सम्मेलन की वजह से 8 से 10 सितंबर के बीच सार्वजनिक छुट्टी होगी। स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तर तक सब कुछ बंद रहेगा। नई दिल्ली क्षेत्र में तो वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित होगी। दिल्ली में 3 दिन के इस बंद की तुलना लॉकडाउन से भी की जा रही है। इन प्रतिबंधों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों से पहले ही माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेहमान आ रहे हैं और इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार के अलावा पुलिस ने इन छुट्टियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। यह साफ कर दिया है कि दूध, सब्जी, फल, किराना और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। नई दिल्ली क्षेत्र में भी जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। अस्पताल जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए भी छूट दी जाएगी। यदि आप नई दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं तो उस दिन आपको शराब की दुकानें, पब और क्लब आदि बंद मिलेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मॉल बाजार बंद रहेंगे। लेकिन दिल्ली के दूसरे इलाकों में किसी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और बड़ी खबर, विपक्ष की मुंबई बैठक में शामिल हुए 28 दल समन्वय समिति का किया गया गठन। दरअसल विपक्ष के 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में शुक्रवार को हुई, जिसमें 14 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाने का फैसला हुआ। इसके अलावा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा भी तय हुआ। लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात नहीं बनी और न ही कोई समझौता हुआ। हालांकि मीटिंग में जल्द ही लोकसभा चुनाव की आशंका और संसद सत्र को लेकर संदेह जरूर दिखाई दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद कहा कि कब चुनाव हो जाएं कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकते हैं। और बड़ी खबर, अब ट्विटर बना कमाई का अड्डा। अब ट्वीट करने पर मिलेगा पैसा। दरअसल अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक्टिव हैं और रोजाना ट्वीट करते हैं तो अब इस प्लेटफॉर्म पर बीते समय की आप कीमत वसूल सकते हैं। दरअसल एलन मस्क की कंपनी एक्स यूजर्स को कमाई का बड़ा मौका दे रही है। अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा सकेंगे। ट्विटर अपना एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। ऐसे में अब जब भी कोई भी क्रिएटर्स कोई भी पोस्ट करेगा तो उसके बदले कंपनी को एड से जो रेवेन्यू मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा क्रिएटर्स को दिया जाएगा। और बड़ी खबर, विपक्ष की सीटें तक फाइनल नहीं और प्रचार में कूदने की बड़ी तैयारी। इंडिया गठबंधन को है जल्दी लोकसभा चुनाव की आशंका। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में संसद के विशेष सत्र को लेकर आशंका दिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी को यह पता ही नहीं कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। कभी संकट की स्थिति में इन्होंने सत्र को नहीं बुलाया। आखिर चीन के मुद्दे पर, नोटबंदी पर और मणिपुर जैसे संकट को लेकर सेशन क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी भले ही कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन वो कुछ लोगों को तय करके खाने दे रहे हैं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया है कि देश के हर राज्य की राजधानी में जाएंगे और अभी से प्रचार करेंगे। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इन्होंने मीडिया पर कर लिया कब्जा। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो केंद्र में हैं वो 2024 में हारेंगे। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि इन लोगों ने मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों की बात ज्यादा छपती है और दूसरे लोगों का कुछ भी नहीं छपता। उन्होंने मीडिया से कहा कि एक बार जब आप आजाद होंगे तो फिर जो सही लगेगा वही लिखना। आजकल ये लोग कोई काम नहीं करते, उनकी सिर्फ तारीफ होती है। ये लोग देश के इतिहास
इतिहास को भी बदलना चाहते हैं, हम देश का इतिहास नहीं बदलने देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। और बड़ी खबर, बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी मिलेगा संपत्ति में हक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दरअसल बिना शादी के पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला केवल हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर लागू है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 2011 के एक मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया, जिसमें कहा गया कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे संपत्ति के हकदार हैं। वो चाहें तो अपने माता पिता की संपत्ति में स्वेच्छा से हिस्सा मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के हुए बच्चों को संपत्ति के अधिकार दिए जाने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला केवल हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर लागू है। और बड़ी खबर, कांग्रेस मुक्त भारत पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए तो पीएम मोदी कैसे कर सकते हैं। दरअसल मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके तो भला प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से आज अमेरिका सुपर पावर है उसी तरह कभी इंग्लैंड भी था, लेकिन वो लोग भी भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके, उल्टा कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री सोचते हैं कि अडानी के साथ अपने रिश्ते से वो कांग्रेस को मिटा देंगे। पीएम मोदी सोचते हैं कि अडानी के पैसे के बल पर वो ऐसा करने में सफल रहेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जब अंग्रेज कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सके तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। वे सभी जो भारत में हैं वे हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ उन्होंने लोगों की उम्मीदों का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस को सबकी चिंता करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग इसे समझ गए हैं जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की मेरा बिल मेरा अधिकार पुरस्कार योजना। मिलेंगे 30 करोड़ रुपए के इनाम। दरअसल जीएसटी पुरस्कार योजना मेरा बिल मेरा अधिकार आज 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार और राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपए का कोष तय किया है। चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा सहित पांडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमनदीप केंद्र शासित प्रदेशों में 1 सितंबर से पायलट आधार पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रॉ होंगे। हर तिमाही में 2 बम्पर लकी ड्रॉ होंगे। ग्राहक अपने जीएसटी बिल ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीत सकते हैं। मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार और 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में 1 करोड़ रुपए का एक बम्पर ड्रॉ भी होगा। और ये बड़ी खबर, बैठक के बाद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल मुंबई में बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हराना अब नामुमकिन है। इसी के साथ संजय राउत ने बताया कि बैठक में सभी प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्यों के नाम भी बताए। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने को लेकर प्रशासन बेहद सख्त, बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के दिए गए निर्देश। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्रशासनिक तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं। चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। हर दिन चुनावों को लेकर अधिकारियों के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है। नए आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं। ताजा आदेश में संभागायुक्त अजय वर्मा ने सभी जिला प्रमुखों को निर्देश दे दिए हैं
कि वे बड़े ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखें। जिला की सीमाओं, खासकर उन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए जहां पर सीमा दूसरे राज्यों से मिलती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अडानी ग्रुप की जांच होनी चाहिए। दरअसल मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी की जीत नामुमकिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि G20 सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में अडानी ग्रुप को लेकर जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार की मंशा है कि गरीब से पैसा लेकर दूसरी जगह ट्रांसफर करो, लेकिन हमारा आइडिया गरीब और किसानों को मिलाना है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। अगली बड़ी खबर, बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, मोदी सरकार को बताया आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार। दरअसल मुंबई बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन केवल चंद पार्टियों का गठबंधन नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि देश भर से बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लोग भारत का निर्माण करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज हमें बहुत दुख होता है यह जानकर कि मोदी सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि विदेशी अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छप रही है कि मोदी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है, वो एक आदमी भारत से पैसा निकाल कर विदेशों में ले जा रहा है और देश की सरकार उसकी मदद कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि विदेशों में खबरें छपनी चाहिए कि भारत में क्या क्या अच्छा हो रहा है जिससे हमारे देश का नाम आगे बढ़े, लेकिन आज हमारे भारत का युवा डिग्री लेने के बाद भी रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अहंकारी सरकार कभी नहीं हुई, ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जो खुद को भगवान समझने लगता है उसका पतन भी जल्दी होता है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर को कपिल शर्मा शो और बिग बॉस से मिला ऑफर, सीमा हैदर ने कर दिया खुलासा। दरअसल पाकिस्तानी भाभी नाम से देश भर में मशहूर हो चुकी सीमा हैदर अब टीवी पर भी दिखने वाली है। बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में आने की अटकलों के बीच खुद सीमा हैदर ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उसे बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से ऑफर मिला है। इससे पहले एक प्रोड्यूसर ने सीमा हैदर पर फिल्म बनाने का भी ऐलान किया है। सीमा ने एक वीडियो में यह भी साफ कर दिया है कि उसने दोनों टीवी शो से मिले ऑफर को अभी स्वीकार नहीं किया है। सीमा हैदर ने कहा कि जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे भाई एपी सिंह ने भी बताया है कि हमें बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से ऑफर मिला है, लेकिन फिलहाल हमारा बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में जाने का कोई भी प्रोग्राम या प्लान नहीं है। आगे ऐसा कुछ होता भी है तो आप सबको जरूर बता दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में 3 बातों को शामिल करने का दिया सुझाव। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन में 3 बड़ी बातों को शामिल करने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि पहला, प्रधानमंत्री मोदी की छवि ऐसी बनाई गई है कि जैसे वो बहुत ईमानदार हों, लेकिन ये सही नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप पर रक्षा सौदे का जिक्र करते हुए इसमें भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने दूसरा सुझाव देते हुए कहा कि माहौल बनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश में भारत की छवि बेहतर हुई है। यह भी गलत है, प्रधानमंत्री मोदी के बाहर जाने पर विरोध भी होता है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई में मोदी सरकार जैसे एससी और एसटी के लिए कुछ नहीं करती, वैसे ही वो ओबीसी के लिए भी कुछ नहीं करती। उन्होंने इन तीनों बातों को कैंपेन में शामिल करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले एक देश एक चुनाव से पहले 1 नेशन 1 इनकम करें पीएम मोदी। दरअसल मुंबई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एक देश एक चुनाव से पहले 1 नेशन 1 इनकम पर कमेटी बनाने की मांग कर डाली और 1 नेशन 1 इलेक्शन को बेकार की बात करा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है तो हम सुझाव देना चाहते हैं कि पहले 1 नेशन 1 इनकम कर दें, इसके लिए कमेटी बनाई जाए ताकि सबकी एक समान और एक जैसी इनकम हो, क्योंकि देश में बेरोजगारी और गरीबी है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बाद कहेंगे सिर्फ केंद्र का चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर दिया जाए, उसके बाद कहेंगे कि 1 नेशन 1 पार्टी हो। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि पहले देश की जनता के साथ आर्थिक न्याय करें।
और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक में किए गए कई बड़े ऐलान। चुनाव प्रचार के लिए बनाया गया धांसू प्लान। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। इस मीटिंग में जो सबसे अहम फैसले हुए हैं उनमें 2024 के महासमर के लिए 5 कमेटियों का निर्माण शामिल है। ये वो कमेटियां हैं जो लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति को दिशा देने का काम करेंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत 5 समितियां बनाई गई हैं। कोऑर्डिनेशन के अलावा 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया से संबंधित 12 सदस्यीय कार्य समूह, मीडिया के लिए 19 सदस्यीय कार्य समूह और शोध के लिए 11 सदस्यीय समूह गठित किया गया है। इन 5 समितियों में जो सबसे अहम है वो समन्वय समिति है जो गठबंधन की चुनावी रणनीति बनाने का काम करेगी। इसके अलावा प्रचार समिति, मीडिया समिति, सोशल मीडिया समिति, रिसर्च को लेकर भी अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। सभी समितियों में प्रमुख दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के मैच से पहले घर बैठे देखें सोलर मिशन की लॉन्चिंग। आज सूर्य मिशन हो रहा लॉन्च। दरअसल एक और जहां एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान में आमने सामने है, तो वहीं चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इसरो आज देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट और कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर हवा के C2 अवलोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह भारत का पहला सौर अंतरिक्ष यान है जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है। इसे 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इसरो ने इसे लाइव दिखाने का भी ऐलान किया है। और बड़ी खबर, लिव इन रिलेशनशिप पर भड़का हाईकोर्ट, कहा हर मौसम में पार्टनर बदलना स्थिर समाज की पहचान नहीं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकार्यता, प्रगति और स्थायित्व विवाह से मिलती है वो कभी भी लिव इन रिलेशन में नहीं मिल सकती है। देश में विवाह की संस्था को समाप्त करने के लिए सिस्टमैटिक डिजाइन चल रहा है। फिल्में और टीवी सीरियल भी विवाह की संस्था को मिटाने में योगदान दे रहे हैं। लिव इन रिलेशन देखने और सुनने में बहुत आकर्षित लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता है ऐसा लगने लगता है कि इस रिलेशन की कोई भी सामाजिक मान्यता नहीं है और ये जीवन भर नहीं चल सकता। एक मामले के आरोपी को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने भड़कते हुए कहा कि हर मौसम में पार्टनर बदलना स्थिर समाज की पहचान नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।